भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह महाभारत का एक भाग है। गीता एक योद्धा, राजकुमार, अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण के बीच का संवाद है, जो भगवान विष्णु का अवतार है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर प्रकट होती है, जहां एक महान युद्ध शुरू होने वाला है। परिवार के दो पक्ष, कौरवस और पांडवस, लड़ने के लिए तैयार हैं। गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं। वे जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इसका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, जो कर्तव्य, धार्मिकता और स्वयं की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए इस गहन पाठ के पहले अध्याय का अन्वेषण करें। एक विशाल युद्ध क्षेत्र की कल्पना करो। दो शक्तिशाली सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं। हवा में तनाव है। योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यह कुरुक्षेत्र है, एक पौराणिक युद्ध का मंच। एक तरफ महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव हैं, दूसरी तरफ अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं पांडव, जिनका नेतृत्व 5 पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर कर रहे हैं। अर्जुन, अपने समय का सबसे महान धनुर्धर, एक पांडव है। वह अपने कौशल और बहादुरी के लिए जाना जाता है। जैसे ही वह युद्ध के मैदान को देखता है, वह अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को दुश्मन की तरफ खड़ा देखता है। अर्जुन एक कुशल योद्धा है, लेकिन अपने ही परिजनों को अपने खिलाफ खड़ा देखकर वह निराशा से भर जाता है। वह आने वाले रक्तपात के विचार से अभिभूत है। वह इस युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। वह सोचता है कि अपने ही परिवार को मारने से क्या भला होगा। उसका हृदय डूब जाता है और वह दुहक और संदेह से पंगु महसूस करता है। अर्जुन की दुविधा सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, यह जीवन के कठिन विकल्पों के बारे में है। वह कर्तव्य और करुणा के बीच, कर्म और उसके परिणामों के बीच मानवीय संघर्ष का रिप्रेजेंट्स करता है। अर्जुन की व्यथा को देखकर कृष्ण आगे आते हैं। वह सिर्फ एक सारथी नहीं है, वह एक दिव्य मार्गदर्शक है। कृष्ण अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल को समझते हैं। वह अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि धर्म के लिए लड़ना अर्जुन का कर्तव्य है। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना होता है, भले ही इसके लिए अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। कृष्ण और अर्जुन के बीच यह बातचीत एक गहन संवाद की शुरुआत का प्रतीक है। यह गीता की शिक्षाओं के लिए मंच तैयार करता है। भाग 5, कर्तव्य का बर्डन। कृष्ण कर्तव्य के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि जीवन में हर किसी की भूमिका होती है। कठिन विकल्पों को शामिल करने पर भी किसी के कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने कर्तव्य से भागना उत्तर नहीं है। साहस और धार्मिकता के साथ चुनौतियों का सामना करके ही व्यक्ति को सच्ची संतुष्टि मिलती है। अर्जुन की दुविधा व्यक्तिगत इच्छाओं और नैतिक दायित्वों के बीच संघर्ष को उजागर करती है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसका सामना हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में करते हैं। भाग 6, परिवार और धर्म का फेस। अर्जुन अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के बीच फंस गया है। वह विपरीत दिशा में सम्मानित बुजुर्गों और प्रिय चचेरे भाइयों को देखता है। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। वह बताते हैं कि परिवार के प्रति अटैचमेंट विवेक को धुंधला कर सकता है। वह अर्जुन से व्यक्तिगत संबंधों से परे देखने और धर्म के अनुसार कार्य करने का आग्रह करता है। गीता का यह खंड हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। धार्मिकता को कायम रखने के लिए हमें व्यक्तिगत मोह को दूर करने की एसेंशियलता हो सकती है। भाग 7, भीतरी टर्मोइल। अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल स्पष्ट है। वह भ्रमित है।
दुहक से भरा हुआ है और सही रास्ते के बारे में अनिश्चित है। नैतिक डिलेमाओं का सामना करने पर उसकी भावनाएं मानवीय स्थिति को दर्शाती हैं। वह जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर सवाल उठाता है। वह जीवन लेने के विचार से जूझता है, यहां तक कि एक उचित कारण के लिए भी। उसकी पीड़ा युद्ध की जटिलताओं और मानव मानस पर इसके इम्पैक्ट की याद दिलाती है। गीता का पहला अध्याय आसान उत्तर नहीं देता है। यह जीवन की जटिलताओं और मार्गदर्शन प्राप्त करने के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। भाग 8 मार्गदर्शन की सर्च। जैसे ही भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है, अर्जुन अभी भी संघर्ष कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। वह मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में कृष्ण की ओर मुड़ता है। एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने का यह कार्य महत्वपूर्ण है। यह अर्जुन की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें कृष्ण उनका मार्गदर्शन करेंगे। भगवद गीता का पहला अध्याय कर्तव्य, धार्मिकता और स्वयं की प्रकृति की गहन खोज की फाउंडेशन रखता है। यह हमें अपने जीवन और हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें मार्गदर्शन प्राप्त करने और धर्म के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।